हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई इस बार अगर आपने आईपीयू के लिए रजिस्टर किया है तो भाई ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ बहुत ज़्यादा आईपीयू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स देने वाला हूँ और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि अब से लेके आपको एडमिशन तक क्या क्या प्रोसेस करना है और कुछ जो है इंपॉर्टेंट अपडेट्स और नोटिस आए हैं उनके बारे में आपको डिटेल में सरल शब्दों में आपको समझा देने वाला हूं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए। तो भाई बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप चाहते हो कि भाई आप आईपीयू और जैक की काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सारे अपडेट्स मैं आपको इसी चैनल पे देता रहता हूँ ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो जाए। तो भाई आपका सबसे पहला अपडेट तो यही है कि आपके आईपीयू के अंदर फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं। आपका जिस भी बच्चे ने पहले रजिस्टर नहीं किया था आईपीयू काउंसलिंग के अंदर वो अभी रजिस्टर कर सकता है। प्लस जिन बच्चों की सीट कैंसिल हो गई थी डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत निकलने की वजह से, वो भी अब दोबारा से रजिस्टर कर सकता है और आईपीयू की काउंसलिंग में पार्ट ले सकता है। और भाई रजिस्टर करने की डेट आपकी रहेगी 21 जुलाई से लेकर 22 जुलाई, 2 ही दिन आपको रजिस्टर करने के लिए दिए जाएंगे। 21 जुलाई सुबह 11 बजे से आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी और फिर आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे 1500 प्लस 1000 की पेमेंट कर देनी है। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो भाई जो आपकी चॉइस फिलिंग की डेट है वो 21 जुलाई से लेके आपकी 23 जुलाई तक है। जैसे ही आप रजिस्टर कर लोगे 21 से 22 के बीच में, वैसे ही आपका चॉइस फिलिंग का ऑप्शन खुल जाएगा। साथ में पेमेंट भी आपको कर देनी है चॉइस फिलिंग करने से पहले। तो भाई चॉइस फिलिंग अपनी बहुत ध्यान से करना, जैसे मैंने आपको बता रखा है कि चॉइस फिलिंग का आपकी एक अच्छी ब्रांच और अच्छी सीट मिलने में बहुत बड़ा रोल हो रहा होता है। ठीक है, इनफैक्ट सबसे बड़ा रोल चॉइस फिलिंग का ही हो रहा होता है। तो फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपनी चॉइस फिलिंग को अच्छे से फिल कर लेना। एंड साथ में जिन बच्चों को पहले सीट मिल चुकी है वो भी अपनी चॉइस फिलिंग में एडिट कर सकते हैं। तो भाई अगर आपने अपनी चॉइस में कोई भी दिक्कत लग रही हो आपको या फिर कोई भी आपने गड़बड़ कर दी हो तो उसको आप रेक्टिफाई इस बार कर सकते हो। ठीक है, आपको मौका दिया गया है। तो भाई दोबारा से अपनी चॉइस फिलिंग को देख लेना और जो भी आपको रेक्टिफिकेशन करनी हो वो कर लेना। फिर भाई आपके जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा जैसे आप रजिस्टर कर लोगे। 22 जुलाई से लेके 23 जुलाई तक आपके ऑनलाइन सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे जो भी आपने सबमिट करे होंगे। एंड साथ में आपका भाई बाद में 28 तारीख को अपना फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होना है। ठीक है, एंड भाई यहाँ पे काफी सारे बच्चे फंस जाते हैं क्योंकि हर साल बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी डॉक्यूमेंट्स में छोटी मोटी दिक्कत निकलने की वजह से उनकी पूरी की पूरी सीट कैंसिल कर दी जाती है, जिससे उनका पूरा साल बर्बाद हो जाता है या फिर उनकी कैटेगरी जो है उनसे ले ली जाती है और उन्हें जनरल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसकी वजह से जो उन्हें एक अच्छा कॉलेज और अच्छी ब्रांच मिल रही थी वो उनको नहीं मिल पाती है। एंड भाई मैं नहीं चाहता ऐसा किसी के साथ भी हो। सो भाई मैंने लॉन्च कर रखी है अपनी पर्सनल काउंसलिंग सपोर्ट, जिसके अंदर हम खुद से आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रहे होंगे एंड आपको 100% श्योरिटी दे रहे होंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती है या फिर नहीं है, क्योंकि हमारे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स उन टीचर्स के साथ होते हैं, उन प्रोफेसर्स के साथ होते हैं जो खुद वेरिफिकेशन कमेटी का हिस्सा होते हैं। तो भाई हम आपको 100% एश्योर करेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई दिक्कत है तो आप उन्हें रेक्टिफाई करवा लो ताकि आपको जिस भी कॉलेज की जिस भी ब्रांच में सीट मिल रही है वो आपकी कैंसिल ना हो जाए। इसके साथ साथ भाई आपको अनलिमिटेड 24/7 कॉल डाउट सपोर्ट दिया जाएगा। आपको मेरा पर्सनल नंबर दिया जाएगा जिससे आपको कभी भी कोई भी डाउट आ रहा हो कि भैया हमें ये ब्रांच मिल रही है, हम इसमें से क्या लें, या फिर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आ जाए या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हो और मैं खुद आपके साथ कॉल पे बैठ के आपको आपकी प्रॉब्लम से बाहर निकाल रहा हूँ और आपको एक सही पाथ पे गाइड कर रहा हूँ। साथ में आपकी रैंक के हिसाब से प्लेसमेंट वाइज आपको बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच दिलवाने की पूरी जिम्मेदारी हमारी होगी, क्योंकि भाई हमारे इंटरनल कॉन्टैक्ट्स हर कॉलेज से होते हैं, जिसकी वजह से हमें पता लग जाता है कि कौन से कॉलेज की प्लेसमेंट्स अब अच्छी जाने वाली है और कौन से कॉलेज की प्लेसमेंट्स डाउन जाने वाली है। साथ में भाई आपकी रैंक के हिसाब से आपको बेस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर खुद से बना के दिया जाएगा, जिसमें आपके सारे फैक्टर्स इंक्लूड करके आपको प्रेफरेंस ऑर्डर दिया जाएगा ताकि आपको एक अच्छा कॉलेज और अच्छी ब्रांच मिल रही हो। साथ में आपको स्पॉट राउंड का पूरा सपोर्ट फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में कॉलेज के अंदर जो स्कॉलरशिप्स निकल रही होते हैं 1.5 लाख 2 लाख तक की, उसमें भी आपको बिल्कुल फ्री में बताया जाएगा कि आपको कहां से फॉर्म भरने हैं और कैसे फॉर्म भरने हैं। एंड अगर आपको सिर्फ अपनी रैंक के हिसाब से पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग बनवानी है तो उसके चार्जेस सिर्फ 349 ही हो रहे होंगे। एंड भाई ये ऑफर सिर्फ फर्स्ट 15 यूजर्स के लिए ही एप्लीकेबल रह रहा होगा। सो भाई ये काउंसलिंग सपोर्ट बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं एंड हमारे पास लिमिटेड सीट्स ही रह गई हैं। तो अगर आप भी एनरोल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, आप मेरे को मेल कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो कि भैया आई वांट योर पर्सनल काउंसलिंग सपोर्ट, एंड आपको सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो भाई अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा 22 से 23 जुलाई को, तो फिर भाई आपका राउंड 3 का रिजल्ट आ जाएगा अपना 24 या 25 जुलाई तक। ठीक है, फिर राउंड 3 का रिजल्ट आ जाएगा। फिर भाई आपको क्या प्रोसेस करना है, अगर आपको पहली बार सीट मिली है राउंड 3 में, यानी आपको राउंड 1 और 2 में कोई सीट नहीं मिली थी, तो भाई आपको करना है अपनी जो पार्ट एकेडमिक फीस है उसकी फीस पेमेंट कर देनी है, 96,000 फीस की पेमेंट कर देनी है और उसको विड्रॉ करने की डेट यहाँ पे इन्होंने
26 जुलाई तक दी गई है। उसके बाद आपको अपनी जो है सीट को फ्रीज या फ्लोट पे डाल देना है। फ्रीज और फ्लोट का मतलब आपको पता ही होगा, ठीक है। जो आपकी पार्ट एकेडमिक फीस यानी 96,000 रुपीज़ की पेमेंट की लास्ट डेट है ना, वो आपकी 26 जुलाई ही है, ठीक है। तो आपको 26 जुलाई तक, आपका 24-25 को रिजल्ट आएगा और 26 जुलाई तक आपको 96,000 की पेमेंट कर देनी है, ठीक है। और उसकी विड्रॉ की लास्ट डेट भी इन्होंने 26 जुलाई लिख रखी है। तो वो भाई मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता, ये आईपीओ वाले क्या करते हैं, अपना 26 जुलाई को ही लास्ट डेट रखेंगे और 26 जुलाई को विड्रॉ की भी लास्ट डेट रखेंगे। बाकी फिर आपको अपना प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है, उसकी भी लास्ट डेट आपकी 26 जुलाई ही है। फिर भाई राउंड 3 के बाद आपका स्लाइडिंग राउंड कंडक्ट कराया जाएगा और ये उन्हीं बच्चों के लिए होगा जिन्हें पहले से सीट मिल चुकी है, जिनको अपना सीट मिल चुकी है और वो अपनी पार्ट एकेडमिक फीस की पेमेंट कर चुके हैं। साथ में उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एकदम सही से हो गया और उनकी सीट डॉक्यूमेंट्स में गलती की वजह से रिजेक्ट नहीं हुई है, वो ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने स्लाइडिंग राउंड के अंदर, ठीक है। इनमें भाई क्या होगा, सिर्फ नॉर्मल अपग्रेडेशन होगी। जिन भी बच्चों को सीट मिल चुकी है उन्हें अपग्रेड कर दिया जाएगा ताकि जो लोअर ब्रांचेस की सीट है वो स्पॉट राउंड के लिए आगे वेकेंट हो सकें भाई। फिर इस स्लाइडिंग राउंड का रिजल्ट भी आपका 27 जुलाई तक आ जाएगा एंड भाई फिर आपका मेन बहुत बड़ा प्रोसेस स्टार्ट होगा। वो ये है कि आपको 28 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, यानी आपको जो भी कॉलेज मिला है वहां पे आपको जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा लेना है, ठीक है। तो जो भी आपको कॉलेज लास्ट में मिलेगा उसमें आपको जाके अपना सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा लेना है। एंड भाई ध्यान रखना, यहाँ पे काफी सारे बच्चों की सीट रिजेक्ट हो जाती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकली जाके 28 से लेके 30 तक करा लेना। एंड भाई यहाँ पे ध्यान रखना, काफी सारे बच्चों की यहाँ पे सीट कैंसिल हो जाती है। एंड भाई अगर आप नहीं चाहते कि आपकी सीट कैंसिल हो तो जैसा मैंने आपको बताया, मेरा पर्सनल काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। फिर भाई आपकी सीट विड्रॉ करने की विंडो दोबारा से खुल जाएगी एंड उसको करने की लास्ट डेट है आपकी 31 जुलाई, यानी 31 जुलाई तक आप अपनी सीट को विड्रॉ कर पाएंगे ताकि आपके पैसे जो है आपने पार्ट एकेडमिक फीस पे करी है वो आपकी वापस आ जाए। तो भाई ये प्रोसेस तो इतना ही था। बस मेन जो ध्यान रखने वाली बात है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली है, ठीक है। फिजिकल की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपको ध्यान रखना है, साथ में ऑनलाइन वाला भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एक छोटी सी दिक्कत की वजह से आपका पूरा साल बर्बाद हो सकता है, पूरी सीट कैंसिल हो सकती है। तो भाई अब आई थिंक मैंने आपको सारी जरूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो अभी भी आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। एंड भाई यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।